हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, जरा चॉइस साहब से बात करते हैं। चॉइस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चॉइस साहब, एक तो रेफरेंस जो है वो सदारती रेफरेंस वो उसकी डेट फिक्स हो गई है। दूसरा, मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ आप लोग जो है वो सही मायनों में अब सफारा हो गए। वोटिंग शोटिंग का क्या है, आज होना है नहीं होना, क्या होना है? देखिए बात यह है कि ये जो बहरान था, सुप्रीम कोर्ट के पास इसका बड़ा अच्छा एक वर्केबल हल था कि वो एक इलेक्शन की तरफ जाते। अब देखिए ये खच्चरों की बोली लगा के, घोड़ों की बोलियां लगा के तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ना ही है, ये काम नहीं होना। द ओनली वे फॉरवर्ड इज इलेक्शन। आज मेरी तमाम बहुत सारे नून लीग के जो दोस्तों से मुलाकातें रही हैं, पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों का मुतफिका ये ओपिनियन है कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन मसला क्या बना हुआ है कि एक दो लोगों की जो ईगो है वो बनी हुई है कि नहीं जी वजीर आजम जो है वो इन्होंने करना है। बताइए कि एक गवर्नमेंट जो आज ही रह रही है कि जी हमने 3 महीने बाद असम्बलियां तोड़ देनी है, ये मुल्क कैसे चलाएंगे? ये हम क्या इसको श्रीलंका बनाना चाहते हैं? अपनी इकोनॉमी के अपने हालात देखें, जैसे हम जा रहे हैं ये कैसे चलेगा? और अनफॉर्चुनेटली वो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है और उसके नतीजे में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को तो बिल्कुल ही आप समझिए कि तबाह बर्बाद कर दिया है। कि ना वो कह रहे हैं इजलास भी सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, एजेंडा भी दे दिया और कहा ये इस तरह तो नहीं सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। उन्होंने बिल्कुल ही पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी का तबाह बर्बाद होकर रहेगी। उसके ऊपर बड़ी रिजेंटमेंट आएगी, आपने देखी है, सबने दिखाई है। और एक पूरा इस वक्त दो बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल अलग उनकी जो है वो सोच है और ये बिल्कुल मुल्क के लिए सही नहीं है। तो ओनली वे फॉरवर्ड क्रिटिकल क्राइसिस का होता है इलेक्शन की तरफ जाएं तो और फ्रेमवर्क बनाएं और आगे चलें। देखिए उसमें तो ये चीज है ना कि आप दोनों का डेडलॉक था, वो ईवीएम पर, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग पर, नैब पर, 3-4 चीजों पर उनकी पोजिशनिंग है कि जी हम इसके बगैर इलेक्शन में गए तो हम गए। दूसरी तरफ आप इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना के इलेक्शन में जाना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा पावर एक्वायर करके जो है वो जाएं। अब ये तो डेडलॉक आ गया ना, केस एक ज़ाहिर फैसला भी आ गया, सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन अब कोई बातचीत किसी स्टेज पे कोई हो रही है आप लोगों की, या बिल्कुल? और वोटिंग आप क्या कह रहे हैं फिर, नहीं होगी? एक तरफ आप कहते हैं फैसला तस्लीम करते हैं, दूसरी तरफ वोटिंग भी नहीं होगी। देखें आदिल, पहली बात तो ये है कि कोई ये तो इश्यूज ही नहीं है। ईवीएम तो तैयार ही नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी वाला तो तैयार। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है हम पाकिस्तान के अंदर लोगों के वोट नहीं डलवा सकते। उन्होंने अकेला अपना ही जो है वो ड्रामा शुरू कर दिया है कि आर्टिकल 225 जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही जिंदगी में काम है, उन्होंने इलेक्शन करवाना है। और कल काशिफ ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि इस वक्त आके जब वो वक्फा हुआ, रिजर्व हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया और शाम को उन्होंने कह दिया हमें 7 महीने चाहिए। दिस शुड बी अ रीजन के इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको रिजाइन ले लिया जाए कि अगर आप इस काम के लिए आप लगे हुए हैं और आपसे ये भी काम नहीं हो सकता। देखिए ये मुल्क को एक बिल्कुल तमाशा बना दिया है। मैं सियासतदानों से, तमाम पार्टी के पॉलिटिशियन जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अभी ये समझता हूँ अपने पाँव से थोड़ा सा आगे देखने की जरूरत है। ये देखें इलेक्शन में जाना पड़ेगा, आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं, ये नहीं हो सकता आप इमरान खान को दीवार से लगा दें, कोई रास्ता आप नहीं उसके पास गए। आप इस वक्त देखिए ना, आपने, मैं मीडिया की बात नहीं करता चले, जो हालात है आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक तकरीबन इस वक्त जो है वो 11 लाख से ऊपर रीट्वीट हो चुकी है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर, और एक आग लगी हुई है। हम इस मुल्क को किधर ले जाना चाह रहे हैं? तो ये बिल्कुल एक, मैं समझता हूँ कि बचकाना बातें हैं कि ऊपर इस तरह के वोटों से ये जो नो कॉन्फिडेंस आपके साथ, इससे क्राइसिस खत्म हो जाएगा। आज आपकी साद रफीक साहब के साथ वीडियो बड़ी वो वायरल हुई है, क्या गपशप हुई है साद रफीक साहब के साथ आपकी? बाद में राना क्या समझाया आपने उन्हें या उन्होंने आपको? राना सनाउल्लाह के साथ भी थी बाद में वीडियो। उनसे भी मैंने यही बात कही है, मैंने कहा अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत होनी चाहिए और हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और वो एग्री करते हैं, राना साहब भी एग्री करते हैं, साद रफीक भी एग्री करते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो अल्टीमेट क्राइसिस का कोई हल नहीं है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक जिद में जो है वो आके बात अड़ी हुई है और उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। पे आके बात मैंने उनसे सवाल ये किया है कि देखिए आप 1 साल की हुकूमत रह गई है तकरीबन, अब आप मुझे बताएं अगर आप इलेक्शन में आप बजट के भी पेश करना चाहेंगे, आपके साथ कौन आए मैं बात करेगा? आपके साथ इंटरनेशनल इदारे बात करेंगे?
कि 4 महीने की गवर्नमेंट है, उसको जो है वो अपना आप कैसे आप इस गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा आगे से फवाद साहब? भाई तो आपने कहा ना, फिर उनका क्या रिस्पांस था आगे से? एग्री कर रहे हैं। देखिए उनका सारा जो रिस्पांस है ना, वो हर बंदे का, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, PMLN का हो, तमाम लोगों की इस वक्त कंसेंसस है कि इलेक्शन के बगैर चारा नहीं। ये वोटिंग के बारे में और वो हो क्यों नहीं रहा फिर? फवाद साहब अगर सब कहते होना चाहिए तो फिर क्या लीडरशिप नहीं मान रही? लीडरशिप में मामला जो है ना वो फंसा हुआ है, और एक तो ऐसी, मैं अब वो कुछ बातें हैं जो आपको पता ही है जिस पे फंसा हुआ है, मतलब अब कोई बातें हैं वो करने वाली जिस पे ये फंसा हुआ। अच्छा तो वो बातें निकाल दें। यही हल है। फंसे ना रहे मजीद। क्योंकि इतनी फ्रैंकनेस तो और इतनी वर्किंग तो है ना कि आप बातें निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन देखिए बात यह है कि आपने ये नो कॉन्फिडेंस हो ना हो, आप वोटिंग हो ना हो, ये क्राइसिस जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है, इसने और आगे जाना है और डिवीजन्स क्रिएट होनी है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम क्यों इस तरफ जो है वो एक जिद बना